हेलो स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन हम करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात ये आती है कि जो चैप्टर का हमारे पास नेम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स मिलके बना हुआ है 2 वर्ड से, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली प्लस नोमियल्स, पॉली प्लस नोमियल्स। तो यहां पर जो पॉली वर्ड है इसका मतलब होता है मैनी। मैनी मतलब बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे। यहां पर जो नोमियल्स वर्ड है इसका मतलब है टर्म्स। तो यहां से अगर यहां पर वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखें कि मैनी बहुत सारे, नोमियल्स टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स जब आपस में जुड़ जाते हैं प्लस या माइनस के ऑपरेशन से, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तब वो क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल्स बन जाता है। तब वो क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल्स बन जाता है। जैसे x प्लस 7, यहां पर एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म हमारे पास ये है, इसको हम क्या बोल लेंगे? पॉलिनोमियल्स। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक से ज्यादा टर्म है। एक से ज्यादा मतलब मैनी। ठीक है, तो यहां पर टर्म्स कैसे बनती है, टर्म्स कैसे बनती है वो भी जान लेते हैं। टर्म्स को बनाने के लिए हमें चाहिए, एक चाहिए हमें वेरिएबल और एक चाहिए हमें कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट चाहिए। वेरिएबल क्या होते हैं? यहां पर आप देखोगे कि वेरिएबल में वेरी वर्ड आता है और वेरी का मतलब होता है चेंज हो जाना, बदल जाना, किसी भी चीज का बदल जाना। तो यहां पर वेरिएबल का मीनिंग क्या रहेगा? ऐसे सिंबल जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं जिनकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जिनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ऐसे हमारे पास कौन से सिंबल होते हैं जिनकी मैथ में वैल्यू बदलती रहती है, चेंज होती रहती है? तो वो हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट जितने भी हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट हमारे पास जितने भी हैं, वो सभी जो हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, उन सभी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। उनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। या इससे भी अलग कोई भी हम सिंबल यूज करते हैं जिसकी वैल्यू सेम नहीं रहती हर क्वेश्चन में, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसको हम वेरिएबल ही बोलेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल x हमारे पास एक वेरिएबल है, इसके साथ जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई में होगा वो इसका क्या रहेगा? कोफिशिएंट रहेगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या रहेगा? 5 रहेगा। यहाँ पर अगर वेरिएबल y की बात करें, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में 1/2 हम लगा दें, तब अगर इसको हम y/2 भी लिखें तब भी इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट रहेगा वो रहेगा 1/2 रहेगा। तो यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा वो उसका क्या रहेगा? कोफिशिएंट रहेगा। उस वेरिएबल का क्या रहेगा? कोफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ पर वेरिएबल और कोफिशिएंट मिलकर क्या बना देते हैं? टर्म बना देते हैं। जैसे ये एक टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा? यहाँ पर x जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा? वो 1 रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम टर्म की बात करें 7y, तो यहाँ पर जो 7y एक टर्म हमारे पास है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या रहेगा? 7 रहेगा। अगर हम y स्क्वायर करें तब y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा वो 7 रहेगा। ये भी एक टर्म बन गई, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ पावर भी हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि वेरिएबल और कोफिशिएंट मिलके, वेरिएबल और कोफिशिएंट मिलके क्या बना देते हैं? टर्म बना देते हैं। और उस टर्म को बनाने के लिए हम उनको क्या करेंगे? जो भी इसके साथ क्या रहेगा? मल्टीप्लाई में रहेगा या फिर डिवाइड में रहेगा, यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो क्या रहेगा? इसका कोफिशिएंट रहेगा। जो भी वेरिएबल के साथ रहेगा वो उसका क्या रहेगा? कोफिशिएंट रहेगा। तो कोफिशिएंट हमेशा यहाँ पर देखो कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। जैसे 7 है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? फिक्स होती है 7। हर क्वेश्चन में ये वैल्यू 7 ही देगा। ये किसी भी क्वेश्चन में 7 से 8 नहीं बन पाएगा। तो ये क्या रहेगा? हमारे पास कोफिशिएंट रहेगा वेरिएबल का। अब यहाँ पर वेरिएबल और कोफिशिएंट मिलके टर्म बना दी और टर्म मिलके पॉलिनोमियल बना दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल और कोफिशिएंट के बाद जो हमने टर्म बनाई है, टर्म के बाद हमने जो पॉलिनोमियल बना दिया है, अब वो कैसे काम करते हैं? पॉलिनोमियल तो बना दिया, लेकिन कैसे बनाते हैं वो हमने देखना है। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास या तो प्लस का साइन आएगा 2 टर्म्स के बीच में, या फिर 2 और मोर, 2 से ज्यादा टर्म्स भी हमारे पास हो सकती हैं, उनके बीच में या तो प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल
7x² माइनस 5x प्लस 3। ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक टर्म यहां तक है, एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म हमारे पास ये है। मतलब इसमें एक बात साफ नजर आती है कि टर्म्स को बनाने के लिए हम वेरिएबल को कोफिशिएंट के साथ या तो मल्टीप्लाई होता है या फिर वो डिवाइड में चला जाता है, और उस टर्म को बनने के बाद जब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं तब उसके बीच में या तो माइनस वाला साइन आएगा या फिर प्लस वाला साइन आएगा। तो इस तरह से वो क्या बन जाएंगे, पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या क्या है। इसकी कंडीशंस की बात करें, सबसे पहली बात 2 और मोर टर्म्स, ये तो सबसे पहले हम क्लियर कर चुके हैं। 2 और मोर टर्म्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास पावर होती है, वेरिएबल की जो भी हमारे पास पावर रहेगी वो एक होल नंबर रहेगी। कौन सा नंबर रहेगी, होल नंबर। होल नंबर मीन्स कि कोई भी वैल्यू जो 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक वो चलती है, पूरे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट चलते हैं, उनको होल नंबर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर रहेगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो कभी भी क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अगर मैं बात करूं 7x की पावर -2 प्लस 6x प्लस 0, या फिर यहाँ पर 0 के प्लेस पर कुछ भी आप कांस्टेंट ले सकते हो, तो यहाँ पर -2 जो वैल्यू आई है ये पॉलिनोमियल, ये जो हमारा हमने जो इक्वेशन बनाई है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर नहीं आई। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर से अलग आ जाए वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो पावर के बारे में। अब यहाँ पर होल नंबर में एक बात हो रहा है कि यहाँ पर पूरे नंबर्स हमारे पास होते हैं। यहाँ पर कौन से नंबर होते हैं, पूरे नंबर्स होते हैं। अगर किसी में भी पावर अलग आ जाए, मान लो √x की बात करें, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है, x की पावर आ जाती है 1/2, क्योंकि रूट को क्या लिखते हैं पावर में 1/2। अगर किसी भी नंबर के ऊपर रूट आ जाता है तो उसकी पावर 1/2 बोली जाती है, लिखी जाती है, तो वो भी क्या है, होल नंबर नहीं है। तो अगर इस तरह का केस भी अगर आ जाता है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशंस थी जो हमने यहाँ पर देखी, वेरिएबल कोफिशिएंट वाली देखी, टर्म्स वाली देखी, और यहाँ पर पावर वाली हमने यहाँ पर देखी। तो इस तरह से ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे मिलके पॉलिनोमियल्स बन जाता है। अब इसमें आपने देखा कि जो पॉलिनोमियल्स होता है वो टर्म से मिलके बनता है, उसमें 2 और मोर टर्म्स मिल जाती है तब वो पॉलिनोमियल बन जाता है। लेकिन मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर x² प्लस 7 यहाँ पर है, और हमने देखा कि ये एक टर्म्स है। क्यों है ये एक टर्म, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, और वेरिएबल के आगे क्या है, कोफिशिएंट है, जिसको यहाँ पर हमने क्या लगती है कि 1 है। जब कोई भी आगे मल्टीप्लाई में नहीं होता वेरिएबल की, तब वहां पर 1 कोफिशिएंट आ जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा ये बन गई एक टर्म। ऐसे ये 7, क्या 7 भी एक टर्म है, क्योंकि टर्म से ही तो मिलके पॉलिनोमियल बनेगा। अब ये टर्म है, अब हमने क्या देखा था कि टर्म कैसे बनती है, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट आना जरूरी है। तो क्या इसमें वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली हम अगर इसको देखें तो हमें यहाँ पर वेरिएबल नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर भी वेरिएबल होता है। कैसे, मान लो मैं 7 एक कांस्टेंट नंबर ले लेता हूं और उसके साथ x की पावर 0, क्योंकि याद रखना x की जो पावर है, मतलब किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो क्या रहेगी, एक होल नंबर रहेगी, और होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, होल नंबर में 0 भी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं x की पावर 0 यहाँ पर ले लूं तो यहाँ पर किसी भी नंबर की जब पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पर इस जो यहाँ पर टर्म्स है इसको हम खाली 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 बन जाता है और 7 मल्टीप्लाई 1 7 रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है वो भी एक टर्म होती है, उसमें भी एक वेरिएबल छिपा हुआ होता है। तो ये तो थी हमारे पास टर्म्स की बात, और कैसे उससे मिलके हमने पॉलिनोमियल बनाया उसकी बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स के बारे में मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमियल्स की, मोनोमियल्स, उसके बाद बाइनोमियल्स, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्राइनोमियल्स।
ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं। देखो यहाँ पर मोनोमियल्स, मोनो का मतलब होता है वन, एक सिंगल टर्म के रूप में लिया जाता है। मोनो का मतलब होता है वन। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है टू एंड ट्राई का मतलब होता है थ्री। तो मोनोमियल्स में क्या रहेगा, कोई भी हमारे पास एक टर्म है, मान लो हमारे पास ये एक टर्म है, ये हमारे पास एक सिंगल टर्म है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम मोनोमियल्स। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल। क्यों, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है, इसमें एक टर्म है। हालांकि ध्यान से देखो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स के लिए क्या जरूरी है, पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है टू और मोर टर्म्स, मतलब एक से ज्यादा तो होनी ही चाहिए। ये पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन उसका एक पार्ट है, तो ये क्या रहेगा, मोनोमियल रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल्स की, जिसमें हमारे पास टू टर्म्स आपस में जुड़ जाती हैं, उसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। कैसे, जैसे 8x² प्लस 7x, अगर इसको हम ऐसे लिख दे तो ये क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास बाइनोमियल्स। क्या बन गई, ये बाइनोमियल्स यहाँ पर बन गई। अगर ट्राइनोमियल्स की बात करें तो हम ले सकते हैं 7x² प्लस 5x प्लस 6, जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स में 1 टर्म, बाइनोमियल्स में 2 टर्म एंड ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होती हैं। तो ये तो हमारे कुछ कीवर्ड थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिग्री क्या होती है। सबसे पहले हम डिग्री को ही देख लेते हैं। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है 5x² प्लस 7x प्लस 3। तो यहां पर हमने देखा कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, किसकी पावर चेक करनी है, वेरिएबल की। किसकी पावर चेक करनी है, वेरिएबल की। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो इसमें हमने देखा कि वेरिएबल यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x का स्क्वायर। ये हमारे पास जो पावर 2 है ये हाईएस्ट पावर है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री रहेगी वो रहेगी 2। डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी। क्यों, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स की, वही क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल्स की वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह से हम हाईएस्ट पावर को देखेंगे, वही क्या रहेगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के हम टाइप्स करने वाले हैं। बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें हम कुछ टाइप्स करने वाले हैं जो हमारे 10th क्लास में बिल्कुल काम आने वाले हैं। हम वो टाइप्स यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर बात आती है लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। देखो डिग्री के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बताना है, टाइप्स इसके हमने डिस्कस करने हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग ही हमें सारा काम करना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या रहेगी, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 रहती है x प्लस 7, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो है 1। अगर तो वही चीज क्या रहेगी, डिग्री भी रहेगी। हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये y प्लस 8, तो यहाँ पर ये क्या है, लीनियर x प्लस वाई प्लस 9, ये भी क्या है, लीनियर है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमारे पास क्या रहेगी, डिग्री 2 रहेगी। क्या रहेगी, डिग्री 2 रहेगी, मतलब पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर वो 2 रहेगी। मान लो x², 5x² प्लस 7, ये एक हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। इसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तब इसकी डिग्री कितनी हो जाती है, 2 बन जाती है। और इस केस में ये किस तरह का पॉलिनोमियल रहेगा, ये रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक के बारे में।
क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम उसी तरह से अगर डिग्री 3 हो जाती है, डिग्री 3 हो जाती है, तब इस केस में वो क्या बन जाएगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। मान लो हमारे पास कोई भी 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इस तरह का कोई भी हमारे पास देखो ये पॉलिनोमियल है, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स यहाँ पर इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, डिग्री होती है। और जब डिग्री 3 हो जाती है उस केस में वो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो बन जाता है। तो इस तरह से ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यहां पर अगर जीरो के प्लेस पे आपके पास रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आ जाए, वो भी हमारे पास क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स ही होता है। या फिर सॉल्यूशन आ जाए, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आ जाए, वो भी क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स ही होता है। तो यहाँ पर रूट वर्ड आ जाए, सॉल्यूशन वर्ड आ जाए, जीरो वर्ड आ जाए, वो सभी एक ही तरह की कीवर्ड्स होते हैं, सेम ही वर्ड होते हैं, सेम मीनिंग होता है तीनों का। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना है कि क्या होता है। मान लो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल्स है, मान लो यहाँ पर है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यह देखना है, इसका जीरो अगर हमने निकालना है तो हमने यह चेक करना है कि यहाँ पर x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करें। यहाँ पर x के प्लेस पे मतलब जो भी यहाँ पर वेरिएबल है, अगर x है तो x के प्लेस पे, y है तो y के प्लेस पे, z है तो z के प्लेस पे, मीन्स कोई भी वेरिएबल है उसके प्लेस पे हम क्या वैल्यू पुट करें कि वो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल, वो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें कि वो पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। उसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम एग्जांपल यहाँ पर लेके इसको सोल्व करके देखते हैं। मान लो हमारे पास 7x प्लस 5, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x की क्या वैल्यू पुट करें कि वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो यहाँ पर हमने देखा अगर हम x के प्लेस पे क्या पुट करें तो जीरो बन जाए। देखो यहाँ पर क्या है, 5 है, x के प्लेस पे कुछ भी आप पुट करो कि वो क्या बन जाए कि बाद में जीरो बनना चाहिए, बाद में क्या बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए। तो क्या पुट करें, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हमें चाहिए प्लस का 5 है तो माइनस का 5 चाहिए, ठीक है जी, माइनस का 5 चाहिए। और ये 7 भी कट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया -5/7, यहाँ पर हमने क्या पुट किया, -5/7। तो 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और -5 + 5 क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये पूरी का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, जीरो बन गया। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरो रहेगा वो कौन रहेगा, वो वैल्यू जो हमने यहाँ पर पुट की थी, वो वैल्यू जो हमने यहाँ पर पुट की थी, जिसको पुट करने के बाद वो जीरो बना, पूरा पॉलिनोमियल जीरो बना, वो वैल्यू ही क्या रहेगी, जीरो कहलाएगी। तो यहाँ पर जीरो क्या रहेगा, यहाँ पर जीरो क्या रहेगा, -5/7। अगर हम बात करें x + 4, इसका हमने क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो x के प्लेस पे क्या पुट करें कि वो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो यहाँ पर -4 पुट करेंगे तब ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पर जीरो क्या रहेगा पॉलिनोमियल का, जीरो रहेगा -4, क्या रहेगा, -4। तो इस तरह से अगर जीरो आए, रूट्स आए, सॉल्यूशन आए, तीनों का एक ही मतलब होता है कि x या कोई भी वेरिएबल है उसके प्लेस पे हम क्या वैल्यू पुट करें कि वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो ये होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। हमने क्या करना है, रिलेशनशिप देखनी है किस किस के बीच में, जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट होते हैं और जीरोज होते हैं, उनके बीच में भी रिलेशन होता है। तो वो क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, जीरो कैसे निकलते हैं वो आपने देख ही लिया कि जीरो होता क्या है,
कि किसी भी वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करें कि वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर जीरो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लो हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन, इसमें क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि उसमें x स्क्वायर के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर कोफिशिएंट रहेगा, फिर x के साथ कोफिशिएंट रहेगा, फिर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, बिना वेरिएबल की वैल्यू रहेगी। इस फॉर्म में फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर देखो x स्क्वायर के साथ जो है वो a होता है, x के साथ जो है वो b होता है, और जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, c होता है। तो इस तरह से जो भी इक्वेशन आएगी वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो 2 आएंगे, मतलब x की हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी जिसपे वो पूरा पॉलिनोमियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो 2 आएंगे, उनका जो नंबर ऑफ जीरो जो 2 जीरो यहाँ पर आएंगे, उनका कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन रहेगा वो देख लेते हैं। मान लो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ जीरो अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज of quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, ये दो जीरोज हैं, ठीक है, कि x की वैल्यू हम अल्फा पुट करेंगे या फिर बीटा पुट करेंगे वो जीरो बन जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू निकालना है, क्या आएगी, तो इन दोनों की वैल्यू जो होगी और जो कोफिशिएंट रहेगा उनमें क्या रिलेशन है वो बताना है। तो कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, कोफिशिएंट यहाँ पर एक तो a है, एक b है, ठीक है, और एक ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक ये है c। तो ये क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहला रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा। अगर हम उन दोनों जीरोज को प्लस कर देते हैं तब वो वैल्यू कैसे निकलेगी, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा माइनस बी बाय ए के इक्वल। माइनस बी बाय ए मतलब यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, बी है, इसको अगर हम माइनस कर दें, मतलब इसका आगे हम माइनस लगा दें और इसके बाय में ये फर्स्ट वाली वैल्यू ए यहाँ पर पुट कर दें, तब वो किसके इक्वल आएगा, उन दो जीरोज को प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी उसके इक्वल वो आएगा। सिंपल सी बात है, माइनस करना है किसको, नेगेटिव में किसको लिखना है, बी को, और बाय में ए, वो किसके इक्वल आएगा, जो भी इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं उनके प्लस के इक्वल आएगा। दूसरी बात, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम उन दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो किसके इक्वल आएगा, सी बाय ए के इक्वल आएगा। सी बाय ए मतलब जो लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है उसके बारे में ये फर्स्ट वाला जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसके बारे में अगर हमने फर्स्ट वाला कर दिया, ए की वैल्यू जो होगी वो कर दी, वो किसके इक्वल आएगी, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। किन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, जो भी हमारे पास जीरोज रहेंगे उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल वो आ जाएगी। ये तो थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात। इसमें हमने अल्फा एंड बीटा दो जीरोज यहाँ पर लेट किए थे, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें 2 जीरोज होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मैक्सिमम 2 होते हैं, उसमें एक जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 उसमें जीरोज होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने रिलेशनशिप को देखा जीरो एंड कोफिशिएंट, किस पॉलिनोमियल में, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। अभी हमने किसमें किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था, अब हम करने वाले हैं क्यूबिक में, इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स एंड प्लस डी। तो यहां पर ये तो हमारा वेरिएबल है,
और यहाँ पर जो भी ए बी सी एंड डी की जो वैल्यू रहेगी, जो भी हमारे पास वैल्यू रहेगी, वो सब क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ये सभी क्या है, कोफिशिएंट है। अब क्यूबिक में हम देख लेते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरो आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, क्योंकि उसमें या तो 0 आएंगे या 1 आएगा या फिर 2। यहाँ पर क्यूबिक में क्या रहेंगे, मैक्सिमम 3 जीरोज आ सकते हैं। 2 जीरो से भी काम चल सकता है, 2 जीरो भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन मैक्सिमम 3 ही आएंगे। तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम रिलेशनशिप की अगर बात करें, लेट कर लो, लेट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ, यहां पर आप जीरोज वर्ड यूज कर सकते हो, रूट्स भी कर सकते हो, यहां पर जीरोज के प्लेस पे आप रूट्स वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अल्फा बीटा एंड गामा, ये जो हमारे पास जीरो हैं और जो कोफिशिएंट हैं ए बी सी एंड डी, इनमें क्या रिलेशन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, तीनों का प्लस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों जीरो को अगर हम प्लस करें तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, उसकी वैल्यू आएगी -b/a के इक्वल। मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म है उसके आगे माइनस लगाना है और उसके बाय में ये वाली टर्म आएगी जो एक्स क्यूब के साथ है, मतलब a। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो उन तीनों को प्लस करके इक्वल ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई, बीटा को गामा से मल्टीप्लाई, प्लस और गामा को अल्फा से मल्टीप्लाई। तीनों की आपस में मल्टीप्लाई की और उनको प्लस किया, तब क्या आएगा, तब आएगा c/a। c मतलब जो भी हमारे पास टर्म x के साथ है, जो भी नंबर x के साथ है उसके बाय में वो नंबर आएगा जो x क्यूब के साथ है। तब उस केस में वो किसके इक्वल आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अगर हम तीनों की इकट्ठी मल्टीप्लाई करें, अल्फा बीटा गामा, तीनों की इकट्ठी मल्टीप्लाई करें, वो आता है -d/a के इक्वल, -d/a के इक्वल। जो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा उसके आगे माइनस लगाना है और बाय में a, तो यहाँ पर वैल्यू है वो बाय में आ जाएगी। वो किसके इक्वल आएगी, अल्फा बीटा गामा, मतलब तीनों जीरो को अगर मल्टीप्लाई कर दें उसके इक्वल वो आ जाएगी। मान लो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 5x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8। देखो इस फॉर्म में ही रहेगी, जो भी हमारे पास a b c d की वैल्यू यहाँ पर आई है वो हमने यहाँ पर पुट करनी है, वही इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देगी। अगर अल्फा बीटा गामा को प्लस करेंगे तो -b/a मतलब -6/5। यहाँ पर अगर इसकी बात करें, तीनों को मल्टीप्लाई करें आपस में और फिर प्लस करें तो वो c/a मतलब 7/5। उसके बाद अगर बात करें तीनों की इकट्ठी मल्टीप्लाई की, अल्फा बीटा और गामा, तो वो होता है -d/a मतलब -d मतलब -8/5। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 जीरो आएंगे एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 जीरो ही आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ।